अब यहाँ से जो अब तक का जो बैकग्राउंड दिखाया जा रहा था उसके रूम का, अब सडनली से वो चेंज होता है और यहाँ पर एलियट कहते हैं कि ये जो वुमेन इस रूम में बैठी है, जो लग्जेरियस रिच वुमेन है, लेडी है, वो फिलोमेल की तरह नहीं है जिसका रेप किया जाए या फिर जिससे जो सर्व करे, जो जिसके साथ ये सारा काम हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फेलोमेल की कहानी दिखाई गई है, इसमें जो एलियट है वो दिखाते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर मेल सब कुछ कर रहा है और विमेन को मेनली सफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो वुमेन है, जो इस लेडी है इस रूम में, वो बिल्कुल भी फिलोमेल की तरह नहीं है, बल्कि ये विक्टिम नहीं है, सेडक्टिव है। बल्कि मतलब कि सेडक्टिव कौन होते हैं, जैसे कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है वो। तो इसमें बोला गया है कि वो जो लेडी है वो यहाँ पर है, तभी उसे किसी के पैरों की आहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है शायद, और वो फायर लाइट में उसे जो आग जल रही थी उसी की जो लाइट है उसी में अपने बालों को ब्रश करती है, अपने हेयर को कॉम्ब करती है और इतने खूबसूरती से उन्हें संवारती है, फैल कर बैठ जाती है। उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके मुंह से निकले जा रहे हैं और पर सडनली से ही वो साइलेंट हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। मे बी वो उसका लवर हो और मे बी वो उसका कस्टमर हो। तभी वो अंदर आता है उसका लवर और ये कहती है, माई नर्व्स आर बैड टुनाइट। वो कहती है कि आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। हाँ बैड, प्लीज़ आज तुम मेरे साथ रुक जाओ, तुम कुछ तो बोलो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते, स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोचते रहते हो, क्या मैं कभी समझ नहीं पाती तुम क्या सोचते रहते हो। तभी जो लवर है वो कहता है, मैं सोच रहा था कि हम सब जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, वो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गए हैं। जैसे रैट्स की जो एली होती है उसमें, जैसे कि जब कोई मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, तो जो चूहे हैं वो उसे खाते हैं और उसके बाद जो उन्हें पेन देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो आजकल का ह्यूमन है वो भी उसी पेन में, दुख में पूरे दिन डूबा रहता है। जितने भी हम लोग हैं बिल्कुल अपने आप को डेड फील करते हैं। तो यहाँ पर जो एलियट है वो मॉडर्न वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, सोरोनेस को दिखा रहे हैं कि ह्यूमन अपने आप को डेड फील कर रहे हैं समहाउ। तभी जो लेडी है वो कहती है कि व्हाट इज़ दैट नॉइज़, वो आवाज़ कैसी है। तो उसका जो लवर है वो कहता है कि जो हवा है वो गेट के नीचे है, वो उसी की आवाज़ है। वो लेडी फिर से कहती है कि वो आवाज़ कैसी है, हवा वहाँ पर क्या कर रही है। उसका लवर कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रही है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ नहीं देखा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है। तो उसका जो लवर है वो कहता है, हाँ मुझे याद है, मुझे याद है उन सेलर्स की आइज़ जो बिल्कुल मोतियों की तरह चमकती हैं। पार्ट 1 में द ब्यूरल ऑफ डेड में हमने बात करी थी कि कुछ सेलर्स थे जो डूबकर मर जाते हैं और उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल पर्ल्स की तरह चमक रही थी। तो उसका रेफरेंस एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो लाइन है ली गई है, नथिंग आई रिमेंबर दोज द पर्ल्स दैट वो हिज आइज, ये जो लाइन्स है ये टेम्पेस्ट से ली गई है जिसे शेक्सपियर ने लिखा है। फिर वो जो लेडी है वो कहती है अपने लवर से, आर यू अलाइव और नॉट, तुम जिंदा भी हो या नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, तुम क्या सोचते रहते हो। उसके बाद जो उसका लवर है वो 1912 का एक पॉपुलर सॉन्ग गाने लगता है, जैज सॉन्ग गाने लगता है और कहता है कि ये सॉन्ग कितना एलिगेंट था उस टाइम पे और आज इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। तो जो लेडी है वो कहती है बहुत ही शानदार, सो इंटेलिजेंट। और उसके बाद वो कहती है कि अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँ क्या, सड़क पर अपने बाल बिखेर कर घूमूँ मैं, तो क्या करें हम, आखिर कल क्या करेंगे, हम पूरी लाइफ में क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो लाइफ है वो समहाउ मीनिंगलेस हो चुकी है। वो कहती है कि हाँ हम सुबह उठेंगे फिर से वही करेंगे क्या, सुबह 10 बजे उठेंगे, पानी गर्म करेंगे, फिर मौसम के बारे में बात करेंगे कि बारिश होगी या नहीं होगी, फिर 4 बजे कोई कार आएगी हमें पिकअप कर लेगी, हम जाएंगे चेस का गेम खेलेंगे और उसके बाद अपनी आईलेट्स को मसलेंगे, अपनी आंखों को मसलते रहेंगे और वेट करेंगे कि कोई हमारे गेट पर आए और हमारी इस बोर्डम लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करे। तो यहाँ पर जो नॉक अपॉन द डोर, यहाँ पर बात हुई है डेथ की, ना कि किसी विजिटर की, कि जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है, उसमें कुछ रूटीन नहीं बचा है, डेली लाइफ इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी है कि वो जो लेडी है वो डेथ के लिए प्रे करती है कि डेथ जब हो आएगी तभी जो उसकी बैरन लाइफ है उसमें कुछ हो सकेगा।
अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था इस पोइट्री का, गेम ऑफ चेस का, जहाँ पर रिच लेडी की बात करी गई थी, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पर जो एलियट है वो लंदन के एक पब के बारे में बताते हैं, जहाँ पर दो वुमेन और एक मैन जो है वो बैठे हुए हैं और वो अपनी किसी फ्रेंड के बारे में, लिल के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की का नाम है, एक विमेन का नाम है लू, एक का नाम है मे, और जो मैन है उसका नाम है बिल, और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है लिल। तो जो वुमेन है वो कहती है, उनमें से दोनों में से एक वुमेन है, वो कहती है कि जब मैं पिछली बार लिल से मिली थी तो मैंने उससे जो जो बातें करी वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और बिना कोई भी चीज़ को मिन्स करे मैं अपने वर्ड में कुछ भी आगे पीछे नहीं करूंगी, ना कुछ हटाऊंगी ना कुछ मिक्स करूंगी, एग्जैक्ट तुम्हें बताऊंगी कि मैंने उससे क्या बात करी थी। तो वो कहती है कि जब पिछली बार मैं उससे मिली थी तो मैंने कहा कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, मतलब कि जो एल्बर्ट है, वो इतने सालों से आर्मी में काम करने के बाद अब वापस घर पे आ रहा है, तो फिर तुम्हें कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ पर जो वेटर है वो आता है और कहता है हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, मतलब कि जल्दी कीजिए क्योंकि जो बार है, जो पब है, वो बंद होने वाला है, टाइम हो चुका है। और वो ये कहकर चला जाता है। वो लेडी अपनी बात को कंटिन्यू कर कि तो मैंने उसे कहा कि जो एल्बर्ट है वो वापस आ रहा है अपनी आर्मी से, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए लिल, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, अपने लुक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। तुम्हें याद है उसने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम अपने टीथ को, अपने दांतों को बदलवा सको और एक नया सेट लगवा सको, तुमने वो क्यों नहीं किया? हाँ, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसने मेरे सामने ही तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम एक नाइस सेट अपने टीथ का लगवा सको। वो कहती है कि मैंने लिल को एडवाइस करी कि वो थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगे ताकि उसका जो हस्बैंड है जब वो वापस आए तो वो उसे देखकर खुश हो। आगे वो कहती है कि मैंने लिल से बोला कि तुम एक नाइस सेट ले लो अपने दांतों का, और मुझे पक्का पता है कि अगर वो आया और उसने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो कहेगा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, तुम्हें नहीं देखना चाहता है, और इसीलिए मैं कहती हूँ तुम ये सब कर लो। अरे अपने नहीं तो कम से कम वो एल्बर्ट के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। वो इतने सालों बाद घर आएगा, 4 सालों बाद आने वाला है वो आर्मी से। वो ज़रूरी है तुम्हारे पास कुछ अच्छा टाइम, गुड टाइम स्पेंड करना चाहेगा, उसके लिए कुछ करो। और अगर तुम उसे वो अच्छा टाइम नहीं दे पाओगी तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो ऐसा काम करेंगी। यहाँ पर जो लाइन दी गई है, एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम देयर अदर्स विल, आई सेड, कि अगर मैंने उन्हें बोला, उन बाकी लोगों को, मतलब वहाँ पे जो बैठे हुए थे, उस लेडी ने बोला कि मैंने लिल को बोला कि अगर तुम उसे वो प्लेजर टाइम नहीं दे सकती हो तो ऐसी बहुत सी अदर औरतें हैं, दूसरी औरतें हैं जो ये काम करेंगी। तो वो कहती है, लिल कहती है अच्छा ऐसा है, और मैंने उसे कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही है। तो उसके बाद वो कहती है कि जब मैंने उसे ये बोला कि हाँ हाँ ऐसा ही है, लिल ने मुझे एक स्ट्रेंज लुक दिया और बोला फिर तो मैं जानती हूँ कि मुझे किसे थैंक्स करना है, जैसे उसे मुझ पर ही शक है। तभी दोबारा से वो वेटर आता है और कहता है हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, किट बार बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी कीजिए। और वो चला जाता है और लेडी फिर से प्रोसीड करती है, अपनी बात को बोलना शुरू करती है, और वो कहती है अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, इन सब से बाहर निकल जाओ। और जो दूसरी औरतें हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे, चूज़ करेंगे अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो। और अगर तुम चाहती हो कि जो एल्बर्ट है वो तुम्हें छोड़ दे, या फिर अगर एल्बर्ट ने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं या फिर मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। और तभी वो लिल को एक बार बोलती है कि तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सिर्फ 31 साल की हो, 31 ईयर्स की हो, और तुम कितनी ज़्यादा एंटीक लगती हो, मतलब कि ओल्ड, और जितनी एग्जॉस्टेड लगती हो, उसके बाद जो एल्बर्ट है वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगा। उसमें जो लिल है वो कहती है इस बात पर कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो बोलती है अपना सैड सा चेहरा बनाते हुए, कहती है कि ये सब उनकी वजह से है जो पिल्स मैंने खाई थी एबॉर्शन के लिए। मेरे ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, और ये जब मैं 6th को जन्म दे रही थी, मतलब कि जो जॉर्ज है उसको बर्थ दे रही थी, तो नियरली वो डेड हो गई थी। तब जो केमिस्ट था, जो दवाई वाला था, उसने कहा था कि इन पिल्स से सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, मैं फिर से वैसी नहीं हो पाई। तो जो दूसरी लेडी है जो बता रही है सारी कहानी, वो कहती है फिर मैंने लिल को कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम बिल्कुल ही फूल हो,
अगर तुम एल्बर्ट को छोड़ना नहीं चाहती तो फिर ये सब क्या है, और अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो तुमने शादी ही क्यों करी। तभी जो वेटर है एक बार तीसरी बार फिर से आता है और कहता है जल्दी करिए, टाइम हो चुका है, और चला जाता है। अब जो लेडी है वो आगे अपनी बात को, कहानी को शुरू करती है, प्रोसीड करती है और कहती है कि वेल उस संडे जो एल्बर्ट है वो वापस घर पर आ गया था आर्मी से, और उन्होंने जो हॉट गैमोन है, मतलब कि जो पिग का मीट है, उसे कुक किया था, बनाया था, और उन्होंने मुझे भी डिनर पर बुलाया था। मैं भी गई थी वहाँ पर। और तभी वहाँ पर वेटर फिर से आता है और अपनी बात को रिपीट करता है, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। और इस बार उन्हें उठना ही पड़ता है वहाँ से। सब वहाँ से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को गुड बाय करते हैं, मतलब कि गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे। तो यहाँ पर हमको सबके नाम पता चलते हैं, और यहाँ पर जो पार्ट 2 था अ गेम ऑफ चेस वो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली जो एलियट है वो क्या दिखा रहे हैं इसमें, कि जो अपर कास्ट वुमेन हो चाहे लोअर कास्ट वुमेन हो, दोनों की जो लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है, बैरन हो चुकी है। दोनों के जो रिलेशनशिप है वो भी एकदम हॉलो हो चुके हैं, कोई लव नहीं बचा है। चाहे वो रिच लेडी हो, वो भी एज अ कस्टमर का वेट कर रही है, या फिर जो लोअर क्लास की वुमेन है उसकी भी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, वो खुद भी अपने आप को ओल्ड फील करती है, एग्जॉस्टेड फील करती है। तो यहाँ पर ये पोइट्री का सेकंड पार्ट खत्म होता है। थर्ड पार्ट जिसका नाम है द फायर समन, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आपके में सिर्फ जो वेस्टलैंड है वो सिर्फ 3 पार्ट्स ही लगे हुए हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नहीं लगा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लाइक रीडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।